बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि जनाब हम बात करेंगे, इमरान रियाज़ ख़ान साहब गायब हैं, हमारे मुल्क के एक सहाफ़ी हैं, तो गायब हैं, पता ही नहीं कहाँ से कैसे चले गए। जनाब वो निकले थे बाहर, उनके अरेस्ट कर लिया गया था। उनको अरेस्ट करने के बाद फिर उनको रिलीज़ किया गया और फ़लाँ जेल, ग़ालिबन ये सियालकोट की बात है, तो बाहर निकलते ही कुछ नकाबपोश पकड़ा, गायब कर दिया। अब ये पकड़ा और गायब कर दिया। देखिए, गायब करना, किसी बंदे को पकड़ लेना, किसी को अरेस्ट कर लेना, ये कोई बड़ी अनोखी बात नहीं है। अरेस्ट कर सकते हैं अगर उसके ख़िलाफ़ कोई FIR है, अगर उसने कोई क्राइम कमिट किया, लेकिन रूपोश कर देना, गायब कर देना, कोई पता ही ना हो उसका, ये एक नामुनासिब फ़ेल है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है। अगर किसी बंदे ने कोई इलीगैलिटी कमिट की है, उसने कोई क्राइम किया है जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वो नहीं कर सकता था, एंटी स्टेट एक्टिविटी में मुलव्वस है, मिसाल के तौर पर उसने कोई PPC की वायलेशन कर दी, PPC के अंदर जो क्राइम बताए गए हैं उनकी वायलेशन कर दी है उसने, ऐसे बंदे को पकड़ना चाहिए, FIR देनी चाहिए, फिर उसका ट्रायल होना चाहिए। लेकिन ट्रायल का भी एक तरीकाकार बता दिया गया। इस बंदे ने क्राइम कमिट किया है, मिसाल के तौर पर वो सहाफ़ी थे, सहाफ़ी ने कुछ बोला होगा, और क्या उसने गन तो थोड़ी उठाई होगी, कुछ बोला होगा। अगर किसी सहाफ़ी ने कुछ गलत बोला, एंटी स्टेट था, कोई टेररिस्ट था, कोई मुआवनत कर दी किसी टेररिस्ट की, कुछ ऐसा कर दिया कि वो गैर कानूनी हो, फिर उसका तरीकाकार ये उस पर FIR दर्ज करवाई जाए। FIR दर्ज करवाई जाए कि किस कानून की उसने वायलेशन की है। जिस कानून की उसने वायलेशन की है फिर उसका ट्रायल चलेगा। और फिर वही बात कि आइन का आर्टिकल 10 कहता है कि प्रिवेंशन एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, व्हाट इट मीन्स। इसका मतलब ये है कि क्या क्या आपकी हिफाजत की है आइन ने, कि आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपको डिटेन किया जाएगा, इसमें क्या क्या हिफाजत आपको आइन देता है। आइन कहता है कि जब भी किसी बंदे को अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करते ही उसको बताना है एज अर्ली एज पॉसिबल कि सरकार आपको अरेस्ट कर रहे हैं, आपको अरेस्ट करने की वजूहात ये हैं, आपने ये क्राइम कमिट किया है। फिर उस बंदे को ये चांस देना है कि आप जनाब अपनी चॉइस का लीगल प्रैक्टिशनर, वकील साहब, उनसे मशवरा करें कि ये आप पे एलिगेशन लगा। क्योंकि जब FIR किसी बंदे पे दर्ज होती है तो दैट इज़ एलिगेशन, वो प्रूव तो बाद में होना है कि उसने किया भी है या नहीं किया। एलिगेशन है, दैट इज़ मेयर एन एलिगेशन। उस बंदे पे FIR हुई है, अब उसको बताना है आपने फ़ौरन, जिसने भी, जिस एजेंसी ने भी उसको अरेस्ट किया, बताएं कि इस वजह से किया, ये एलिगेशन है। दूसरा, उस बंदे को उसकी चॉइस का लीगल प्रैक्टिशनर, उसकी सर्विसेज लेने के लिए मौका दें, वो कंसल्ट करे, वो बताए, वो पूछे कि मुझ पे ये एलिगेशन लग रहा है और ये FIR है, इसका क्या करूं। उसको, ये उसका फंडामेंटल राइट है, ये उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। कोई बंदा भी ऐसा नहीं है उसको अरेस्ट किया जाए और 24 घंटे के अंदर। ये तो पहली बात तो ये है कि जब लीगल प्रैक्टिशनर उसकी चॉइस का, उसको फौरी तौर पे कहा जाएगा उससे कंसल्ट कर लो, तो क्या वो छुपा रहेगा बंदा? उसके वकील से वो इल्म में आएगा, मेरा जनाब मुअक्कल है, ये किधर है, कहाँ पे है, किस हालत में है, इस पे क्या एलिगेशंस हैं, तो ये बात तो छुपी नहीं रहेगी। अब इस केस में बंदा गायब, पता ही नहीं किधर है। चीफ जस्टिस जो है ना जनाब, अदालत आलिया के चीफ जस्टिस, वो भी सर तोड़ को ले के आओ, कहाँ है, यहाँ है, वहाँ, लेकिन कुछ भी नहीं, पता ही नहीं कहाँ है। तो ये नामुनासिब चीज़ है, दैट इज़ नॉट लुकिंग सो नाइस के बंदे का पता ही नहीं वो किधर है। अकॉर्डिंग टू लॉ डील करें। अगर उसने कोई क्राइम कमिट किया है, फिर FIR दर्ज की है, FIR के बाद फिर उसका ट्रायल चले, जज साहब उसका फैसला करें कि जी वाकई इसने ये खिलाफ कानून एक्ट किया था, इसको इसकी इतनी सज़ा बनती है, वो दें। वो कोई भी हो, वो सहाफ़ी हो, वो वकील हो, वो डॉक्टर हो, वो जनाब कोई पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, खिलाफ कानून करता है, उसको कटहरे में लाएं। कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले दिनों एक इलीगल काम किया, जो उन्होंने सरकारी अमलाक को जलाया, इलीगल था, दैट इज़ इलीगल। अकॉर्डिंग टू लॉ डील करना चाहिए। लेकिन कितने ऐसे लोग थे जिनको मर्डर कर दिया गया इसी चक्कर में, और जिनको मर्डर कर दिया उनकी भी कोई FIR होनी चाहिए, किसने मर्डर किया। तो ये कानून सबके लिए होना चाहिए। जिन्होंने किसी चीज़ को जलाया
उन्होंने गलत किया, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उनके ऊपर केस होना चाहिए, ट्रायल को फेस करें, जवाब दें क्यों जलाया। जो बंदे मारे गए, प्रोटेस्टेंट मारे गए, उनकी एफआईआर किधर है। बंदा मर जाए, वो उसने आग लगाई थी, उसने नारा मारा था, उसने जनाब कोई चीज़ चुराई थी, इट डजेंट मीन कि उसको गोली मारनी थी। भाई उसका तरीकाकार है ना, कोई भी जुर्म करे उसका तरीकाकार है, उसको अरेस्ट करना है, दैट इज़ लॉ। उस बंदे को पकड़ें, उसको जनाब जेल में डालें, थाने में डालें, उसका ट्रायल चलाएं, उसको सज़ा दें, जो सज़ा बनती है, सज़ाए मौत बनती है, सज़ाए मौत दें। लेकिन वो जितने लोग मारे गए, मर्डर हुए, फ़लाँ एजेंसी ने गोली मारी, फ़लाँ एजेंसी ने, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ पे बाद लोग इल्ज़ाम लगाते हैं उन्होंने गोली मार दी, फ़लाँ ने गोली मार दी। जिसने भी जिसको मर्डर किया, इस यानी शोर शराबे के अंदर क्या वो मर्डर रायगा जाएंगे? ये कैसा कानून है? कानून सबके लिए होना चाहिए। अब उनका भी हिसाब होना चाहिए कि जो बंदे मारे गए, उनका भी हिसाब होना चाहिए कि पुलिस वाले अगर किसी को पकड़ के किसी के साथ बदतमीज़ी करते हैं तो वो भी उसका हिसाब। अगर कोई प्रोटेस्टेंट है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वो बंदा अगर इलीगैलिटी कमिट करे, उसको भी कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिस वाले अगर वायलेशन करते हैं, वायलेंस करते हैं, तो फिर पुलिस वालों को भी जवाबदेह तो होना चाहिए ना। बहरहाल ये सिस्टम एक हमारा ऐसा थोड़ा सा हिला हुआ है सिस्टम फ़िलहाल। ये बात बड़े वसूख से मैं कह रहा हूँ कि हिला हुआ है सिस्टम। आइनी बहरान भी है हमारे पास जनाब दीगर बड़े रंगारंग बहरान है। महंगाई बहुत ज़्यादा है ना, तो उस वजह से हमारा मुआशी बहरान, कारोबार लोगों के कम होते चले जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स लोगों को मिल नहीं रहे, तो लोग थोड़ा एनॉयड हैं, परेशान हैं, कंफ्यूज हैं लोग कि बंदा पकड़ के बंदे गायब हो रहे हैं, बंदे जनाब मर रहे हैं, बंदे के मर्डर पता ही नहीं चल रहा किस बंदे ने मर्डर किया, कातिल का पता नहीं चलता। तो जब ये सूरत हाल किसी कंट्री के अंदर हो जाए ना, फिर लोग थोड़ा इनसिक्योर महसूस करते हैं, तो मुल्की हालात फिर वो मुनासिब नहीं रहते। अल्लाह ना करे हमारे मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब हो, अल्लाह करे हर आने वाला दिन हमारे मुल्क के लिए बेहतरी का पेश खैमा साबित हो। लेकिन उसके लिए हम सबको रोल प्ले करना है, हम सबको कानून की बालादस्ती पे यकीन रखना है, भले ही वो पॉलिटिशियन हो, भले ही वो लॉ इन्फोर्सिंग पुलिस हो, वो जनाब हमारे आर्मी हो, वो हमारे जजेज़ हों, हमारे वकला हों, कोई भी हो, हमें कानून की बालादस्ती पे यकीन रखना है। हर काम कानून के ताबे रह के करना है। कभी किसी ने प्रोटेस्ट भी करना है, वो किसी भी पार्टी से हो, तो उसको चाहिए कि कानून के ताबे रह के, कानून ने क्या क्या बताया हुआ है ना, प्रोटेस्ट का भी तरीकाकार बताया हुआ है। जलाना तो कहीं प्रोटेस्ट में नहीं लिखा हुआ कि किसी के ऊपर आग लगा दो जनाब, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कहीं। प्रोटेस्ट का भी अंदाज़ बताया हुआ है। फिर अगर कोई वायलेशन करता है, कोई जुर्म करता है, पुलिस ने उसके साथ कैसे डील करना है, ये भी सारा लिखा हुआ है कानून के अंदर। पुलिस को पता नहीं कौन सिखा देता है कि वायलेंस करना है, बंदे मार देने हैं आपने मार के, ये खिलाफ कानून है। तो हम सबको, पूरी कौम को, ये कौम के अंदर ही शामिल है, पुलिस वाले, आर्मी वाले, पॉलिटिशियन, ये भी कौम के अंदर शामिल है, पूरी कौम को, हम सबको मिलके तो ये रूल ऑफ लॉ की बात करनी है कि कानून के मुताबिक चलना है, हालात फिर बेहतर होंगे, डंडे से नहीं ठीक होंगे ना। ये जो अवाम भी जो वायलेंस करती है, जो जलाओ गिराओ करती है, इससे भी ठीक नहीं होंगे, और ना ही आगे से डंडा पकड़ के बंदे मारने से ठीक होंगे। ठीक तब होंगे जब रूल ऑफ लॉ होगा। तो ये प्राइमा फेशी देखने में ये महसूस होता है। इमरान रियाज खान साहब वाला केस भी, कि किसी को गायब कर देना, रूपोश कर देना, पता ही ना चले कि वो किधर है, किस हाल में, ये बहुत भयानक सी बात है। पता चलना चाहिए, अगर उसने कोई जुर्म किया उस पर एफआईआर, उसके बाद उसका ट्रायल, उसको सज़ा मिलनी चाहिए अगर उसने कोई जुर्म किया। लेकिन गायब कर देना, ज़ुबान सी देना उसकी, जनाब वोट सी देना, तो ये मुनासिब नहीं है। कानून के मुताबिक उसको भी डील करना चाहिए। वो आपने देखा होगा, यकीनन एक क्लिप मैंने देखा वायरल बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं कि जनाब एक डॉक्टर साहब, पेशेंट आ गया, एक्सीडेंट, नौजवान बच्चा है, तो डॉक्टर साहब नहीं, फ़ीस पहले लेके आओ, पहले फ़ीस। तो बेहिस्सा बना हुआ था डॉक्टर। तो बाद में पता चला फ़ीस का अरेंजमेंट हो गया, लोगों ने चंदा इकट्ठा करके, तो डॉक्टर साहब अब तो आ जाएँ। डॉक्टर साहब गए, अच्छा, तो देखा तो उसका अपना बच्चा था, लेकिन वो एक्सपायर हो चुका था, मर चुका था। फिर एहसास हो, और ये तो मेरा बेटा है। तो क्या अपना ही बेटा मरेगा तो फिर हमें एहसास होगा? ये कौम के जो बेटे मर रहे हैं, ये भी अपने बेटे समझिए, ये दर्द महसूस करें थोड़ा सा। अब इमरान रियाज खान, वो भी किसी का बेटा होगा, किसी का शोहर होगा, किसी का बाप होगा। इसी तरह सारी लाइफ, एक एक ज़िंदगी इतनी ही कीमती है जिस तरह चीफ जस्टिस की ज़िंदगी कीमती है, जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़िंदगी कीमती है।
जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म की ज़िंदगी कीमती है, बिल्कुल इसी तरह बाकी ज़िंदगियाँ भी कीमती हैं। ऐसे जिसको मर्ज़ी पकड़ा, मार दिया, गायब कर दिया, तोड़ दिया, मड़ोड़ दिया, व्हाट इज़ दिस? इसके लिए हम सबको एफर्ट करनी है कि रूल ऑफ़ लॉ की बात करनी है, रूल ऑफ़ लॉ पे अमल करना है, रूल ऑफ़ लॉ पे बिलीव करना है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।